अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मंजीत, जो अपडेट अभी आ रहे हैं उसमें हम ये भी पता चल रहा है कि ये जो आतंकी पहुंचे थे, एक तो इन्होंने अलग पैटर्न अपनाया है। इस बार इन्होंने टूरिस्ट जो थे उन्हें टारगेट किया। जब हमला करने के लिए वहां पर गए तो वो सेना की वर्दी में नजर आए। अपने सर पर उन्होंने जो हेलमेट लगाया था उसमें उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। बहुत सारी चीजें इस बार अलग नजर आ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां भी हर पहलू पर जांच कर रही, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आतंकियों पर, जहां एलओसी के पास पीओके में 42 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि लॉन्च पैड में 110 से 130 आतंकियों के होने की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी सक्रिय हैं। मंजीत, बिल्कुल, ये जानकारी सेना और सुरक्षा सूत्रों से मिली है कि इस वक्त भी अगर हम कश्मीर की बात करें और देखें, जैसे आपने पैटर्न की बात की, कुछ दिन पहले अगर आप साल 2024 को देखें तो अचानक आतंकियों ने कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद अब अचानक जो ये माना जाता था कि जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, वो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, उसको भी उन्होंने उस पैटर्न को भी तोड़ते हुए उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया। और अब जो जानकारी है, अभी भी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में 50 से ज़्यादा आतंकी कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। इतनी बड़ी संख्या में जम्मू रीजन में है, तो यानी कि 100 से के आसपास विदेशी आतंकी इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में अलग इलाकों में मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत पिन पॉइंट होकर एक टारगेट चुना गया, पहलगाम, जहां पर उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट हैं, ये टूरिस्ट का हब है, जम्मू कश्मीर की आर्थिकी का एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में इसको पूरी प्लानिंग के साथ चुना गया। जो तस्वीरें अब जारी की गई, उनकी उम्र आप देखें, उन आतंकियों की जो तस्वीरें हैं, उस उनकी ड्रेस को देखें, सेना के वर्दी के ऊपर उन्होंने पहनी, उसके साथ वो कम समय में ज्यादा नुकसान की रणनीति के तहत उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है मंजीत, आप नजर बनाए रखिए। हुए देखिए, आतंकी हमला पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसारन घाटी में हुआ। आज तक की टीम 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंची, जहां आतंकियों ने खून बहाया। आज तक की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो बैसारन। यही वो लोकेशन है जहां ये हमला हुआ। सेना ने इसको घेरे में लिया हुआ है। हमें भी इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम आपको यहां से दिखा पाए, यही वो लोकेशन है जहां ये अटैक हुआ है। यही कुर्सियां आपने कल देखी होंगी जहां पर्यटक बैठे थे। पूरे इस वैली में वो फैले हुए थे। और उसके बाद जो अचानक वो जो जंगल का इलाका है, आप देख सकते हैं उस तरफ जो जंगल का इलाका है, वहां से जो 4 से 5 हमें बताया जाता है आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जो स्क्वाड था टीआरएफ का, वो आया और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी अगर आप देख सकते हैं, ये जो जंगल का इलाका है, आगे बहुत घना जंगल है, आगे पहाड़ी है, काफी मुश्किल टेरेन है और वहां पे अभी ऑपरेशन चल रहा है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऊपर जो है हेलीकॉप्टर्स भी हैं, चॉपर्स, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, सभी ऊपर से जो है ईगल्स आई जिसको आप कहते हैं, वो बनाए हुए हैं। आसपास तकरीबन हमें यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। 1 घंटा जो है हम चलते रहे और फाइनली यहां पहुंचे हैं। काफी मुश्किल है यहां तक पहुंचना और यही हम बार बार कह रहे हैं कि इसी वजह से जो ये जगह चुनी है अटैक के लिए, क्योंकि यहां से आप जो है भाग सकते हैं। सुरक्षा बलों के पास कम से कम जो है 1 घंटा लगेगा रिएक्शन टाइम ऐसे अटैक से निपटने के लिए, पहुंचने के लिए। और यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई सुरक्षा बल का जवान नहीं था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फिर एक बार मैं मुजफ्फर को बोलूंगा आपको दिखाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस वक्त वहां सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है। इस पॉइंट से हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। यही बैसारन का जो जिसको आप मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बहुत खूबसूरत ये इलाका है, मीडो है। और यहाँ पे कल कहे थे, एंजॉय कर रहे थे टूरिस्ट, और अचानक जो है आतंक ने सर उठाया और बड़ी बेरहमी से जो है इन सबको यहाँ जो मारा गया है। अभी जो ऑपरेशन है, सेना 3 आरआर, उसके साथ साथ जो पैरा कमांडोज हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ, सभी जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है एक इफेक्टिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और जो ये हत्यारे हैं, जो अटैकर हैं, उनको जो है कॉर्नर किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं
मुजफ्फर को कहूंगा आपको दिखाएगा। यही वो कल नजारे थे जो वीडियोस बाहर आए कुछ टूरिस्ट के कैमरा से, और कुछ जो है घोड़े वाले जो यहाँ थे उन्होंने उठाए थे वो वीडियोस, जो कि दिल दहलाने वाले जो दृश्य थे, जहां लाशें जो है जगह जगह पड़ी हुई थी इस पूरे मीडो में। और ये कुर्सियां, यहाँ छोटा सा स्टॉल रहता है जहां हल्का फुल्का खाने का सामान, चाहे मैगी हो चाय मिलती है, तो यहाँ भी पर्यटक थे। तकरीबन 1000 से 1500 कहा जाता है कि फैले हुए थे इस पूरी मीडो में, फैमिलीज थी। और जब जो है अटैक अचानक हुआ है, तो अभी काउंटर ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर की आवाजें भी हम सुन रहे हैं, और कोशिश यही है कि इनको जल्द से जल्द जो है ट्रैक किया जाए और इनको जो है मार गिराया। जैसे आप देख सकते हैं अभी पूरी जो है बंद किया जा रहा है, इस पूरे इलाके को पूरा सील करके जो है ऑपरेशन लॉन्च होगा। कई दिन तक चल सकता है, जब तक जो ये स्क्वाड है, फैल्कन स्क्वाड जो टीआरएफ का है, इसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, 22 आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, एक सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं जो हम साथ साथ देखिए दिखा भी रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि यही जो चेहरे हैं, यही वो चेहरे थे जो उस दिन वहां पहुंचे और इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया। कायराना हरकत। अभी क्या आधिकारिक कोई जानकारी मिली है? यही है जो स्केच जारी हुए हैं, उनसे क्या कोई तालमेल बैठता हुआ इनका नजर आता है? देखिए, इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि 11 साउथ कश्मीर से ऐसे टेररिस्ट हैं और हाल फिलहाल में जो FT हैं, फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट, जो हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जिनकी एक्टिविटी बीते 1 से 2 साल में इंटरसेप्ट की गई है और जो न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनको ही मानकर ये चला जा रहा है। और काफ़ी हद तक अगर स्केच की बात की जाए तो उसमें जो टेररिस्ट हैं वो काफ़ी यंग दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आई हैं जिसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, तो ऐसे में जो एजेंसीज हैं उनका मानना है कि ये वो टेररिस्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी भी काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी की जो हमें जानकारी मिली है, न सिर्फ IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि जो सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ, वो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में जुटी हुई है कि आखिर वो हैंडलर कौन था जो POK में बैठा हुआ था, और वो लगातार जो मॉनिटर कर रहा था इन टेररिस्ट को, क्योंकि ये जो टेररिस्ट थे अर्पिता, ये काफी पहले आ गए थे और प्रॉपर रेकी की गई है, प्रॉपर प्लानिंग की गई है, और उसके बाद ये कायराना आतंकी हमला किया गया। ठीक है अरविंद, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।